हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे। आज के वीडियो में हम लोग जो है तत्व के बारे में पढ़ेंगे। तत्व और उसके जो प्रकार हैं वो पढ़ेंगे। तो चलिए बिना देर करते हुए हम लोग वीडियो की तरफ चलते हैं। चलिए देखते हैं तत्व क्या होते हैं। ठीक है, इसको भी हम शॉर्ट ट्रिक से आपको याद करा रहे हैं। याद रखिएगा, तत्व ऐसे याद रख सकते हैं। तत्व पदार्थ का वह शुद्धतम रूप है। तत्व पदार्थ का वह शुद्धतम रूप है। ठीक है, शुद्धतम रूप। तत्व पदार्थ का वह शुद्धतम रूप है जिसे दो या दो से अधिक भागों में, दो हो गया, ये या का चिन्ह है, ये दो से अधिक हो गया, और हो गया भागों में नहीं बांटा जा सकता है। ठीक है, आप इसको परिभाषा टाइप का लिख सकते हैं या नीचे आएगा। ठीक है, जब मैं बोलूंगा तो आप उस परिभाषा को लिख सकते हैं, बाकी यहाँ से आप याद कर सकते हैं। तत्व किसे कहते हैं? तो तत्व पदार्थ का वह शुद्धतम रूप है जिसे दो या दो से अधिक भागों में नहीं बांटा जा सकता है। ठीक है, तत्व पदार्थ का वह शुद्धतम रूप है जिसे दो या दो से अधिक भागों में नहीं बांटा जा सकता है। फॉर एग्जाम्पल के तौर पर मैं बता देना चाहता हूँ, जैसे मान लीजिए हाइड्रोजन हो गया, सोडियम हो गया, मैग्नीशियम हो गया, कैल्शियम हो गया। ठीक है, ऐसे ही बहुत सारा चीज होंगे। ठीक है, यहीं पे ले लीजिए क्लोरीन ले लिए। ठीक है, तो ऐसे बहुत सारे हैं जिसको हम लोग दो या दो से अधिक भागों में नहीं बांट सकते। अच्छा, थोड़ा सा और इसमें बात करते हैं। अब तक ज्ञात तत्वों की कुल संख्या कितनी है? अब तक ज्ञात तत्वों की जो तत्व है, अब तक ज्ञात तत्वों की कुल संख्या कितनी है? तो 118 है। कितनी है जी? 118 है। अब तक ज्ञात तत्वों की कुल संख्या कितनी है? 118 है। ठीक है, अब बात करते हैं तत्व के प्रकार का। तत्व के प्रकार का तो याद रखिएगा, तत्व जो होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं। तत्व कितने प्रकार के होते हैं? तो तत्व जो होते हैं दो प्रकार के। पहला जिसको हम लोग धातु बोलते हैं, जिसको मेटल बोलते हैं। ठीक है, और दूसरा होता है अधातु। दूसरा होता है अधातु, जिसको नॉन मेटल कहते हैं। ठीक है, तत्व दो प्रकार के होता है। पहला धातु और दूसरा अधातु। धातु को मेटल बोलते हैं और अधातु को नॉन मेटल कहते हैं। ठीक है, फिर बात आया कि धातु किसे कहते हैं। धातु किसे कहते हैं? तो इसमें बोल लीजिएगा वैसा तत्व जो विद्युत व उष्मा के, विद्युत व उष्मा के क्या होते हैं जी? तो सुचालक होते हैं। सुचालक, वैसा तत्व जो विद्युत व उष्मा के सुचालक होते हैं। ठीक है, कहने का मतलब कि इसमें जो है विद्युत भी प्रवाहित होगा और उष्मा को भी ये बर्दाश्त कर लेगा। ठीक है, सुचालक का मतलब होता है कि इससे विद्युत और उष्मा ये दोनों प्रवाहित हो सके। ठीक है, और जिस जो नहीं होता है, कहने का मतलब है कि मैं अगर चल रहा हूँ, ठीक है, और उसको लेके चला जाए सुचालक में, तो अगर मैं चल रहा हूँ तो ये सुचालक हुआ, और मैं चल रहा हूँ लेकिन चलने नहीं दिया जा रहा, वो कुचालक, फोर्स वो उत्पन्न कर रहा है, उसको कुचालक बोल सकते हैं। मतलब एक शब्द में मैं ये बोल सकता हूँ सुचालक को अगर समझाना हो तो, कि जब विद्युत का प्रवाह होता है, मान लीजिए कि एक स्विच है, हम स्विच को ऑन किए और विद्युत धारा जो है प्रवाहित हुआ और लाइट जलने लगा। ठीक है, तो वो हो गया सुचालक। अब क्या कर रहे हैं, हम ऑन कर रहे हैं लेकिन जल नहीं रहा है, वो हो गया कुचालक। बात समझ गए? ये चीज है। तो चलिए देखिए, धातु किसे कहते हैं? तो वैसा तत्व जो विद्युत व उष्मा के सुचालक होते हैं तथा जिसमें विशेष गुण, तथा जिसमें विशेष गुण, विशेष गुण, तथा जिसमें विशेष गुण, जैसे में कौन कौन सा है? तो जैसे में आघात वर्धनीयता, आघात वर्धनीयता। ठीक है, जैसे में आघात वर्धनीयता। अब आघात वर्धनीयता क्या है? तो इसमें क्या किया जाता है, पदार्थ को जो है पीट कर चादर की तरफ फैला दिया जाता है, उसी गुण को हम आघात वर्धनीयता कहते हैं। ठीक है, आघात वर्धनीयता, तन्यता। अब तन्यता क्या है? तन्यता क्या है? तो इसमें क्या किया जाता है, धातु को या तत्व को लमरा कर तार की तरह बना दिया जाता है। ठीक है, तो वैसा तत्व जो विद्युत व उष्मा के सुचालक होते हैं तथा जिसमें विशेष गुण, जैसे में आघात वर्धनीयता, तन्यता और धातुई चमक, और धातुई चमक।
ठीक है। और धातुई चमक पाई जाती है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, तो धातु कहते हैं। ठीक है, धातु किसे कहते हैं, तो वैसा तत्व जो विद्युत और उष्मा के सुचालक होते हैं तथा जिसमें विशेष गुण जैसे में आघात वर्धनीयता, तन्यता और धातुई चमक पाई जाती है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, तो धातु कहते हैं। उसी को क्या कहते हैं, तो धातु कहते हैं। ठीक है, चलिए अब अधातु की तरफ बढ़ते हैं। चलिए अब अधातु को देखते हैं। इसमें आप बोलिएगा वैसा तत्व जो विद्युत व उष्मा के कुचालक होते हैं। ये क्या होंगे, तो कुचालक होंगे। वैसा तत्व जो विद्युत व उष्मा के क्या होते हैं, तो कुचालक होते हैं तथा जिसमें विशेष गुण जैसे में आघात वर्धनीयता, तन्यता और धातुई चमक नहीं पाई जाती है उसी को क्या कहते हैं, तो अधातु कहते हैं। उसी को क्या कहते हैं जी, तो अधातु कहते हैं। एक इसी क्रम में एक नाम आता है। अच्छा, धातु में कौन कौन से एग्जाम्पल ले सकते हैं, धातु में अगर एग्जाम्पल लेना होगा तो कौन कौन सा ले सकते हैं, ये वाला चीज तो देखे ही नहीं। लीजिए यहीं पे हम ले लेते हैं, पहले अधातु वाला ही ले लेते हैं। ठीक है, अधातु वाला तो सबसे फेमस हो जाएगा फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। ठीक है, और कौन सा, तो नाइट्रोजन। जिसके भी 72 कक्षा में जो है ना 5, 6, 7 अगर इलेक्ट्रॉन बचते हैं तो वो हो जाएंगे। ठीक है, 5, 6, 7। तो लीजिए सल्फर हो जाएगा, पोटेशियम हो जाएगा, बहुत सारा चीज है। किसका, अधातु का। अच्छा, धातु का एक बात कर लेते हैं, तो जिसके भी 72 कक्षा में जो है 1, 2, 3 इतना इलेक्ट्रॉन आते हैं तो वो हो जाएंगे धातु। जैसे में सोडियम हो गया, मैग्नीशियम हो गया, एल्युमिनियम हो गया। ठीक है, ऐसे ही बहुत सारा चीज है, कितना बताया जाए। लोहा हो गया, ये सब धातु में ही आते हैं। ठीक है, एक अपवाद आता है जिसको हम लोग उपधातु में पढ़ते हैं। ठीक है, चलिए इस चीज को भी देख लेते हैं, उपधातु। ठीक है, अब ये उपधातु क्या है, उपधातु क्या है, तो याद रखिएगा वैसा तत्व जिसमें धातु और अधातु, वैसा तत्व जिसमें धातु और अधातु दोनों के गुण पाया जाता है, दोनों के गुण पाया जाता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, तो उपधातु कहते हैं। वैसा तत्व जिसमें धातु और अधातु दोनों के गुण पाया जाता है उसे ही हम लोग क्या कहते हैं, तो उपधातु कहते हैं। ठीक है, उसे क्या कहते हैं, उपधातु कहते हैं। अब सुनिए, इसमें कुछ चीजें आप याद कर सकते हैं। उपधातु में कौन कौन सा है, तो पहला तो बोरान हो जाएगा, बोरान, जर्मेनियम, आर्सेनिक, एंटीमनी, टेल्यूरियम, पोलोनियम, सिलिकॉन। ये 7 गो है। यदि आप ये 7 याद कर लेते हैं, बोरान, जर्मेनियम, आर्सेनिक, एंटीमनी, टेल्यूरियम, पोलोनियम और सिलिकॉन, ये याद कर लेते हैं तो आपका उपधातु का कहानी खत्म हो गया। ठीक है, बाकी धातु अधातु वाला भी पहचान हम बताएंगे जब रासायनिक गुण पढ़ेंगे। अभी फिलहाल हम लोग भौतिक गुण के आधार पर धातु और अधातु में अंतर जल्दी जल्दी में पढ़ लेते हैं। ठीक है, शॉर्ट ट्रिक में। ठीक है, किस आधार पे पढ़ रहे हैं, तो भौतिक गुण के आधार पर। ठीक है, यहाँ लिख देते हैं भौतिक गुण, याद रखिएगा भौतिक गुण के आधार पर हम लोग पढ़ रहे हैं क्या चीज, तो धातु और अधातु में अंतर। तो एक तरफ लिख देते हैं क्या, धातु, और एक तरफ लिख देते हैं अधातु। ठीक है, धातु और अधातु शॉर्ट में जान लेते हैं। सबसे पहले इसमें बात करते हैं क्या चीज, तो यह जो होता है विद्युत व उष्मा के क्या होता है, तो सुचालक होता है। यह विद्युत व उष्मा के क्या होता है, सुचालक। केवल आपको सुचालक नहीं लिखना है, आपको पूरा लिखना है जो मैं बोल रहा हूँ। यह विद्युत व उष्मा के सुचालक होते हैं। और ये क्या होता है जी, तो ये विद्युत व उष्मा के क्या होता है, तो कुचालक होता है। ठीक है, यह विद्युत व उष्मा के क्या होता है, कुचालक होता है। दूसरा बोल सकते हैं यह क्या होता है, तो आघात वर्ध होता है, यह आघात वर्ध होता है। ठीक है, ये आघात वर्ध होता है, मतलब इसको पीट के लमड़ा सकते हैं। और ये आघात वर्ध नहीं होता है। ठीक है, ये विद्युत और उष्मा के सुचालक होते हैं, ये विद्युत और उष्मा के कुचालक होते हैं। ये आघात वर्ध होते हैं और ये आघात वर्ध नहीं होते हैं। इसमें तीसरा बात करें
तो ये क्या होते हैं, तो तने होते हैं, मतलब इसको लमड़ा सकते हैं लेकिन इसको नहीं लमड़ा सकते हैं। ठीक है, ये तने नहीं होते हैं। इसमें विशेष प्रकार की क्या होती है, तो चमक पाई जाती है, और इसमें कोई विशेष प्रकार की चमक नहीं पाई जाती है। ठीक है, इसमें विशेष प्रकार की चमक पाई जाती है और इसमें कोई विशेष प्रकार की चमक नहीं पाई जाती है। इसका जो गलनांक होता है, गलनांक व द्रव्यनांक, द्रव्य हो गया, इसका गलनांक व द्रव्यनांक जो होता है इसका वो उच्च होता है। ठीक है, और इसका गलनांक व द्रव्यनांक कैसा होता है, तो निम्न होता है। ठीक है, अब बात करते हैं इसका कि ये जो होते हैं, याद रखिएगा, ये जो है ये ठोस हो सकते हैं, ये क्या हो सकते हैं, तो ये ठोस हो सकते हैं। और इसका बात करें तो ये ठोस भी हो सकते हैं और प्लस द्रव भी हो सकते हैं। ठीक है, ये ठोस भी हो सकते हैं और क्या हो सकते हैं, तो द्रव भी हो सकते हैं। ठीक है, आई होप कि आपको यहाँ तक क्लियर हुआ। उसके बाद और इसमें जानना होगा, तो इसको जब हथौड़े से पीटते हैं ना, हथौड़े से तब टन टन की आवाज आती है, लेकिन इसको हथौड़े से पीटने पर कोई आवाज नहीं आती है। ठीक है, और कुछ बातें आपके आता है एग्जाम में जो हम लोग जान लेते हैं, पूछ लेता है कि ऐसा कोई अधातु का नाम बताएं। ठीक है, ऐसा कोई अधातु का नाम बताएं जो विद्युत के जो है सुचालक होते हैं। ऐसा कोई अधातु का नाम बताएं जो विद्युत के क्या होते हैं, सुचालक। तो आपका क्या हो जाएगा, ग्रेफाइट हो जाएगा। ग्रेफाइट क्या होता है, तो जो पेंसिल में जो लगा होता है ना नोकिया, वही होता है ग्रेफाइट। ठीक है, उसके बाद हम लोग बात करते हैं कि ऐसा कोई धातु का नाम बताएं, ऐसा कोई धातु का नाम बताएं जिसे हम चाकू से काट सकते हैं, तो वो हो जाएगा सोडियम। ठीक है, क्या हो जाएगा, सोडियम। अब उसके बाद क्वेश्चन है कि ऐसा कोई धातु का नाम बताएं जो कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में रहता है, तो हो जाएगा पारा या मरकरी, पारा या मरकरी। और ऐसा कोई अधातु का नाम बताएं जो कमरे के ताप पर जो है द्रव अवस्था में होता है, तो होता है ब्रोमीन। ठीक है, और एक और सवाल आता है, जानते हैं क्या, ऐसा कोई धातु का नाम बताएं जो विद्युत का सर्वोत्तम सुचालक होते हैं, तो वो हो जाएगा आपका चांदी। ठीक है, अच्छा एक चीज और, ऐसा कोई अधातु का नाम बताएं जो चमकीला होता है, तो वो होता है सोडियम क्लोराइड यानी नमक होता है। ठीक है, तो आई होप कि आपको जो है ये सब बातें क्लियर हो गया होगा। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, बेस्ट ऑफ लक।